साथियों नमस्ते जोहार, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं न्यूज लाइट। चलिए जानते हैं अभी की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड में नौकरी के नाम पर फर्जीवाड़ा कर रैकेट, कई राज्यों के युवाओं को हो रहा शोषण। कोडरमा जिले में युवाओं को नौकरी देने के नाम पर बड़े स्तर का फर्जीवाड़ा चल रहा है। युवाओं को स्टील प्लांट से लेकर बिजली ऑफिस और अन्य जगहों पर नौकरी दिलाने के नाम पर यहाँ बुलाया जाता है और इनका ब्रेन वॉश कर दूसरे युवकों को फंसाने के लिए कहा जाता है। ज्वाइनिंग के बाद सेंटर में ट्रेनिंग के नाम पर ऐसा शोषण किया जाता है कि युवा यहाँ अपने साथ हो रही आपबीती को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। हालांकि कुछ युवा समय रहते इस खेल को समझ जाते हैं। ओरमांझी थाना में शिकायत करने पहुंची फैक्ट्री की कामगार। रांची की एक कपड़ा फैक्ट्री के मालिक पर कर्मचारियों ने प्रोविडेंट फंड और ईएसआई के पैसे गबन करने का आरोप लगाया है। साथ ही मानदेय का भुगतान नहीं करने का भी आरोप लगा है। इस फैक्ट्री में काम करने वाले करीब 200 कर्मचारियों ने ओरमांझी थाना में मालिक के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। कर्मचारियों ने थाना प्रभारी से गुहार लगाई है कि उनके मेहनत का पैसा उनको दिलाए। रांची के हरमू नदी, हिनू नदी और कांके डैम से हटेगा अतिक्रमण टास्क फोर्स गठित। झारखंड के रांची के शहरी क्षेत्र के विभिन्न जल स्रोतों के आसपास से अतिक्रमण हटाया जाएगा। अतिक्रमण हटाने को लेकर रांची जिला प्रशासन की ओर से टास्क फोर्स का गठन किया गया है। जलाशय एवं नदियों से 15 मीटर के दायरे में अनधिकृत संरचनाएं पर कार्रवाई की जाएगी। बड़ा तालाब, हरमू नदी, हिनू नदी एवं कांके डैम के पास से अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया है। हरमू नदी के आसपास से अंचलाधिकारी हेहल की अध्यक्षता में 12 सितंबर को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। हिनू नदी के आसपास से अंचलाधिकारी अरगोड़ा की अध्यक्षता में 13 सितंबर से 14 सितंबर तक अतिक्रमण हटाया जाएगा। कांके डैम के आसपास से अंचलाधिकारी हेहल की अध्यक्षता में 15 सितंबर से 16 सितंबर तक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। अमृत वाटिका के लिए बीजेपी जमा कर रही मिट्टी, पूर्व मंत्री डॉक्टर लोइस मरांडी भी हुए शामिल। भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री शोभा देवी के नेतृत्व में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम चलाया गया। इस क्रम में शहर के प्रमुख कार्यकर्ता द्वारा दुमका के कई देवस्थल से मिट्टी संग्रह किया गया। मीडिया प्रभारी पिंटू अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में यह अभियान चलाया जा रहा है। दुमका के समाज सेवी ठाकुर श्याम सुंदर सिंह ने दुमका के प्रसिद्ध पगला बाबा मंदिर के प्रांगण से मिट्टी देकर कहा कि आज हर भारतवासी अपने को कर्तव्य पथ पर बनने और अमृत वाटिका के लिए मिट्टी देकर गौरवान्वित महसूस कर रहा है। कांग्रेस की जन सुनवाई में पहुंचे फरियादी मंत्री आलमगीर आलम से सड़क, आवास और जमीन को लेकर लगाई गई गुहार। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में आज सोमवार को जन सुनवाई कार्यक्रम के तहत रांची के कांग्रेस भवन में कांग्रेस विधायक दल के नेता और राज्य सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने राज्य के विभिन्न जिलों से आए लोगों की समस्याएं सुनी है और तत्काल कार्यवाही करते हुए समस्या के निराकरण को लेकर अधीनस्थ पदाधिकारियों को फोन पर निर्देश दिया है। इस जन सुनवाई कार्यक्रम में रांची, रामगढ़, गुमला, गिरिडीह, बोकारो, हजारीबाग जिले के विभिन्न प्रखंडों से लोग पहुंचे। आपको बता दें कि इससे पहले मंत्री बाना गुप्ता ने भी जन सुनवाई की थी और लोगों की समस्याएं भी सुनी थी। बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर किया प्रहार, बोले राज्य में लूट और भ्रष्टाचार का बोलबाल। बीजेपी की संकल्प यात्रा रामगढ़ पहुंची। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र की संकल्प यात्रा को संबोधित करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर कड़ा प्रहार किया है। कहा कि राज्य में लूट और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। कहा कि राज्य को लूटने से बचाना है तो जल्द ही सरकार को हटाना होगा। खुंटी में प्रतिबंधित मांस का सप्लाई करने आए सरायकेला खरसवा के सिकंदर कालिंदी समेत 2 गिरफ्तार। झारखंड के राजधानी रांची से सटे खूंटी जिले में प्रतिबंधित मांस के कारोबार से जुड़े 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनमें एक सरायकेला खरसवा जिले का रहने वाला है जिनका नाम सिकंदर कालिंदी है। दूसरा व्यक्ति खूंटी जिले के अड़की थाना क्षेत्र के पुराना नगर का रहने वाला है, उसका नाम बहादुर लोहरा है। खूंटी पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी है। पुलिस ने बताया कि 10 सितंबर को गुप्त सूत्रों से सूचना मिली कि अड़की थाना क्षेत्र के पुराना नगर गांव में प्रतिबंधित मांस का कारोबार करने वाला एक शख्स मांस की सप्लाई करने आया है। मामले को गंभीरता से लेते हुए खूंटी के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अमित कुमार ने तत्काल एक टीम का गठन किया। टीम ने पुराना नगर गांव से कुछ ही दूर पर स्थित मोड़ के पास एक व्यक्ति को हिरासत में ले लिया।
ट्रक और हाईवा संचालकों की अनिश्चितकालीन हड़ताल बीते कल से शुरू। रांची के ओरमांझी क्षेत्र से गिट्टी, ईंट और बोल्डर ढोने वाले सभी ट्रक और हाईवा का परिचालन कल सोमवार से बंद हो गया है। बंद करने का फैसला शनिवार को हुए ओरमांझी ट्रक एसोसिएशन की बैठक में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता कृष्णा साहू कर रहे थे। बैठक में ट्रक और हाईवा संचालकों ने अपनी परेशानी बताते हुए कहा कि हम सभी आरटीओ, डीटीओ, एमबीआई, माइनिंग और रांची जिले के सभी थाने से परेशान हो गए हैं, क्योंकि वाहन के कागजात और थाने में एंट्री कराने के नाम पर हम लोगों से जबरन वसूली की जा रही है। बैठक में उपस्थित लोगों ने कहा कि ज्यादातर लोग वाहन लोन लेकर अपनी आजीविका चलाते हैं। जबरन वसूली से हम लोग लोन का पैसा नहीं चुका पा रहे हैं। ट्रक चालक भी इससे बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। एसोसिएशन ने झारखंड सरकार से मांग की है कि प्रशासन की वसूली पर रोक लगाई जाए और वाहन चालकों को बेवजह परेशान न की जाए। इसी के विरोध में ट्रक चालकों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान किया है। बैठक में शामिल लोगों ने सर्वसम्मति बीते कल सुबह 7 बजे से अनिश्चितकालीन बंद हेतु अंचल मैदान ब्लॉक चौक पर अपने अपने वाहन के साथ पहुंचे थे। बैंकिंग छोड़ म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस बेचने में अधिक रुचि दिखा रहे बैंक ग्राहकों को हो रही भारी परेशानी। बैंकों का मूल काम बैंकिंग का है, लेकिन वे अपना मूल काम छोड़कर अन्य सभी कामों यानी थर्ड पार्टी प्रोडक्ट की बिक्री करने में ज्यादा व्यस्त रहते हैं। इस पर बैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों का अधिक जोर रहता है। इस कारण बैंकों का मूल काम प्रभावित हो रहा है। इसका खामियाजा ग्राहकों को काफी ज्यादा भुगतना पड़ रहा है। बैंक शाखाओं में सामान्य पैसों की निकासी, जमा निकासी के लिए भी ग्राहकों को काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है। बैंक द्वारा वैसे ग्राहकों को टारगेट किया जाता है जिन्हें किसी न किसी प्रकार के ऋण की आवश्यकता होती है। मजबूरन ग्राहकों को बैंक द्वारा दिए गए थर्ड पार्टी प्रोडक्ट को लेना पड़ता है। इससे बैंक का टारगेट भी पूरा हो जाता है। याद हो कि सार्वजनिक बैंकों का किसी न किसी दूसरी कंपनियों से टाइप होता है, उस पर बढ़िया कमीशन मिलता है। यही कारण है कि बैंक प्रबंधक इस पर जोर देते रहते हैं।